नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया गया बयान न केवल तथ्यहीन है, बल्कि भारतीय सैन्य बलों के शौर्य, बलिदान और वैश्विक प्रतिष्ठा पर सीधा हमला भी है। देखा जाए तो पृथ्वीराज चव्हाण ने सवाल नहीं पूछा है, बल्कि भारतीय सेना का सीधे सीधे अपमान किया है। देखा जाए तो जब कोई नेता भारतीय संविधान की दुहाई देकर सवाल पूछने की बात करता है, तब यह देखना भी जरूरी हो जाता है कि वह सवाल राष्ट्रहित में है या राष्ट्र को नीचा दिखाने के लिए है। यह सही है कि पृथ्वीराज चव्हाण को संविधान ने अधिकार दिया है सवाल पूछने का, लेकिन देश को भी अधिकार है यह पूछने का कि क्या ऐसे सवाल दुश्मन को ताकत नहीं देते। जब पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ, युद्ध विश्लेषक और सैन्य संस्थान ऑपरेशन सिंदूर को एक सफल, सटीक और निर्णायक सैन्य अभियान मान रहे हैं, तब भारत के भीतर से किसी वरिष्ठ नेता का यह कहना दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत पहले ही दिन बुरी तरह हार गया था। पृथ्वीराज चव्हाण ने जो कहा वह या तो जानबूझकर दिया गया राष्ट्र विरोधी वक्तव्य है या फिर उनमें सैन्य समझ का घोर अभाव है। पृथ्वीराज चव्हाण को भारतीय वायुसेना पर हमला बोलने से पहले यह देखना चाहिए था कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सैन्य विश्लेषक यह बता चुके हैं कि पिछले कई दशकों की सबसे बड़ी स्टैंड ऑफ एरियल एंगेजमेंट में भारतीय वायुसेना ने चीनी तकनीक से लैस पाकिस्तानी सिस्टम को निष्प्रभावी कर दिया था। पृथ्वीराज चव्हाण को बताना चाहिए कि अगर उनके अनुसार भारत पूरी तरह हार गया था तो पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए फोन क्यों करना पड़ा। पृथ्वीराज चव्हाण को बताना चाहिए कि यदि उनके अनुसार भारतीय वायुसेना ग्राउंडेड थी तो पाकिस्तानी एयरबेस तबाह कैसे हुए थे। पृथ्वीराज चव्हाण को बताना चाहिए कि अगर उनके मुताबिक भारतीय सेना हार गई थी तो तमाम देशों की मिलिट्री प्रशिक्षण के दौरान अपने जवानों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के पराक्रम का पाठ क्यों पढ़ाया जा रहा है। पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे हैं कि वह माफी नहीं मांगेंगे। देखा जाए तो उन्हें माफी मांगकर अपना समय बर्बाद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके घोर आपत्तिजनक वक्तव्य के लिए भारतीय उन्हें कभी माफ भी नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वह पृथ्वीराज चव्हाण पर सख्त कार्रवाई करे, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पूर्व में सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग चुके हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा चुके हैं, और अब जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की हार बताया जा रहा है तो पार्टी चुपचाप तमाशा देख रही है। देशभक्त जनता आगामी चुनाव में इसका जवाब अवश्य ही कांग्रेस को देगी। देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर भले हार लगे, लेकिन यह भारत की आतंकवाद के खिलाफ बहुत बड़ी जीत थी, और यह सिर्फ बदले की कार्रवाई नहीं, न्याय की प्रतीक थी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो उसने दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर बदलकर रख दी थी। ऑपरेशन सिंदूर को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यह कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, यह एक नियोजित, बहुस्तरीय और माइक्रो लेवल इंटेलिजेंस आधारित अभियान था। भारत ने आतंक के पूरे इकोसिस्टम को स्कैन किया था। इसमें दुश्मन के प्रशिक्षण शिविर, लॉन्च पैड, हथियार डिपो तथा कमांड सेंटर शामिल थे, और फिर बेहद सीमित समय में बेहद सीमित हथियारों से बेहद सटीक वार कर दिया था। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य बदला लेना नहीं, बल्कि न्याय स्थापित करना था। यह उन हाथों को तोड़ने की कार्रवाई थी जो भारत की ओर बार बार उठते रहे हैं। साथ ही आतंकियों को और उन्हें पालने पोसने वाले ढांचे को भी सख्त संदेश देना था। साथ ही भारत के लक्ष्य नागरिक और आबादी वाले क्षेत्र नहीं, बल्कि आतंकी अड्डे थे। यही वह नैतिक अंतर है जो भारत को आतंक के प्रायोजकों से अलग खड़ा करता है। हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने राफेल, स्कैल्प और हैमर जैसे अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग करते हुए केवल 23 मिनट में मिशन को अंजाम दे दिया था। पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को जाम कर दिया गया था, उसके रडार अंधे कर दिए गए थे और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने हताशा में सीमावर्ती इलाकों के रिहायशी मकानों, मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान जब नहीं माना तो भारत ने लाहौर और गुजरावाला के रडार सिस्टम तबाह कर दिए। साथ ही पाकिस्तान की ओर से भेजे जाने वाले तुर्की और चीन के सारे ड्रोन हमले विफल कर दिए गए। इसके बाद 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ को भारत के डीजीएमओ से युद्ध विराम की बात करनी पड़ी। युद्ध विराम के बाद भी पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आया।
ड्रोन और यूएवी भारतीय सैन्य और नागरिक इलाकों में भेजे गए, जिन्हें भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। पृथ्वीराज चव्हाण को पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर की सबसे निर्णायक चोट केवल सैन्य नहीं थी। भारत ने गैर सैन्य मोर्चे पर भी पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी थी। सिंधु जल संधि को निलंबित करना एक ऐतिहासिक निर्णय था। पाकिस्तान की कृषि, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा इसी जल प्रणाली पर निर्भर है। यह फैसला पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक झटका था। संदेश साफ था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसके साथ ही अटारी वाघा सीमा बंद कर दी गई थी। द्विपक्षीय व्यापार पूरी तरह रोक दिया गया था। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए थे और सांस्कृतिक मंच पूरी तरह बंद कर दिए गए थे। इसके अलावा कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तानी उच्चायोग के सैन्य सलाहकारों को अवांछित घोषित कर उसके स्टाफ में भी कटौती की गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व निर्णायक साबित हुआ। उन्होंने एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत स्थापित किया कि भविष्य में कोई भी आतंकी हमला युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। 12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक नाम नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं और न्याय के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने दो टूक कहा था कि आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते, आतंक और व्यापार साथ नहीं चल सकते और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। कुल मिलाकर देखें तो ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां अभूतपूर्व रही थीं। 9 बड़े आतंकी ठिकाने नष्ट किए गए, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, पाकिस्तान के भीतर गहराई तक प्रहार हुआ, उसके एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हुए और भारतीय सेनाओं ने अभूतपूर्व समन्वय का प्रदर्शन किया। यह केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, यह भारत के आत्मविश्वास और वैश्विक कद की घोषणा थी। बहरहाल, आइए देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ जीडी बख्शी ने क्या कहा था। अनिवार्य था कि जो हमने किया था 2016 में और 2019 में, हम उससे कहीं आगे जाके दर्जे की कार्रवाई करें जिससे पाकिस्तान को तकलीफ हो। ठीक है। और पिछली बार जब हमने बालाकोट पे एयर स्ट्राइक करी थी, 80 किलोमीटर अंदर घुस के हमने कोई जो है 200 टेररिस्ट मार डाले थे बालाकोट के ट्रेनिंग कैंप में। प्रॉब्लम ये थी कि वो आबादी से इतना दूर था कि जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा और ये पाकिस्तानियों ने इसका पूरा फायदा उठा के बकना शुरू किया कि साहब कौए मारे, चिड़िया मारी, गौरैया मार दी वगैरह वगैरह। अब जरा देख लेना, 9 टारगेट आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर हिट करी हैं, 9 टारगेट्स। और वो आप सब जानती हैं जो कि मुजफ्फरनगर से शुरू होकर कोई पहली 4 तो मेरे ख्याल अब अपनी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है और उसके पश्चात फिर जो है वो सियालकोट, मुरीद के भावलपुर तक वो जाती हैं। ये टारगेट जो कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के जो मेन हेडक्वार्टर थे, राइट। फर्स्ट क्लास ऑपरेशन रहा है। इट हैज बीन अ पिन पॉइंट ऑपरेशन, absolutely marvelously executed. Kudos to the Prime Minister, starting from the Prime Minister to all the people involved and to the armed forces. आप उनका सिंदूर मांग से हटाएंगे तो आप जमीन से हट जाएंगे। We've had enough. 22 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप पे मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी और हम लोग सोच रहे थे कि अपने बच्चों, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ जाके कहीं मनाएंगे। वो सीन्स देख के इट वाज हार्ट रेंडिंग। जिस तरह हमारी बच्चियां बिलख के रो रही थीं। 6 दिन की शादी हुई नेवी के ऑफिसर की और उसकी वाइफ लाश के साथ सुन्न बैठी है, लिपट के रो रही है लाश के साथ। और वो वाकया याद आता है जिसमें मंजुनाथ को उनकी वाइफ और लड़के के सामने मार डाला। और उस हिम्मत देखिए उस महिला की कि उन्होंने उस कुत्ते टेररिस्ट से कहा, अरे कुत्ते मेरे को भी मार डाल, मेरे बेटे को भी मार डाल, क्यों हमें अंधकार में जीने के लिए छोड़ दिया है, विधवा तो कर ही दिया है, मेरे को भी मार डाल। तो वो कहता है मोदी को बचाओ। पता चल गया मोदी का जवाब। यू गॉट इट, यू डिजर्व, यू आर आस्किंग फॉर अ किक एंड यू विल गेट वन।
and you will get several more if you dare to escalate beyond this. हमारी तरफ से खलास है. We have been just war में वो कहते हैं your cause must be just and your response must be proportionate. The way you fight must be just, so we have done precisely that. इससे ज्यादा just cause नहीं हो सकता. और हमने हुड़मती में we haven't struck back immediately on whatever target that we could get. बड़े पेशेंटली हमने टारगेट्स को ढूंढा है. वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे हरियल की तरह, पूरे पाकिस्तान में खाली कर रहे थे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप. वी हैव ट्रैक्ड देम डाउन. इसीलिए वी हैव गॉन फॉर द टॉप लेवल टारगेट्स, हाईली विजिबल टारगेट कि ना बांस रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी. वो दूसरी पिछली बार जैसी बांसुरी की कौए मारे, चिड़िया मारी, गौरैया मार दी. अरे गिन लो चिड़िया, गौरैये, कौए अब ना जाके. आपका 18 एकड़ की एस्टेट है वो भावलपुर में, इसकी जैश ए मोहम्मद की और दूसरी, और स्मोकिंग रूइन में पड़े, स्मोकिंग रूइन में पड़े. तो हमने टेक्नोलॉजी का बखूबी इस्तेमाल किया है. हमारी एयरफोर्स और आर्मी ने मिलकर हिट किया है. और अगर एस्केलेशन होती है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी नेवी भी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि कुछ टेररिस्ट टारगेट बच गई हैं कराची की तरफ. तो आप हमको फेवर करिए, हम इंतजार कर रहे हैं. योर मूव पाकिस्तान. आसिफ मुनीर, you have been an idiot. You have put your country in massive trouble just to get one more extension. एक एक्सटेंशन तो आपको मिल चुकी, अब आप दूसरी चाह रहे. नहीं तो रिटायर होना चाहिए था कायदे से इनको अक्टूबर इस साल में. चिपक गए हैं कुर्सी से, ठीक है, और मुसीबत में है, अच्छी खासी मुसीबत में है. वहां पे इनको सारे ड्यूरेंट लाइन से, क्वेटा से, पेशावर से अपनी फॉर्मेशन लाके ईस्ट में लगानी पड़ी है हमारे बरखिलाफ. खाली हो गया है बलूचिस्तान, खाली हो गया है सिंधु देश, खाली हो गया है पश्तूनख्वा का इलाका. और वहां जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसने कलात का शहर और मंगोत्रा एक और शहर है उसको फ्री कर दिया, आजाद कर दिया है. और 7 तो मारे हैं इनके जो कॉन्वॉय शॉन्वॉय चल रहे हैं. और ये तो शुरुआत, क्योंकि वो भी खुंदक खाए हैं. तालिबान खुंदस खाई है कि बड़े बड़े धड़ल्ले से अपने F-16 लेके इन्होंने 2 अफगान गांवों के ऊपर हमला किया था तालिबान के अफगानिस्तान में, और 52 औरतें बच्चे मारे थे. तो वो भी बदल ढूंढ रहे हैं, वो भी बदला ढूंढ रहे हैं. इन्होंने जो अपने F-16 पसनी की तरफ लगाए हैं ना, बिल्कुल ड्यूरेंट लाइन के पास, या तो तालिबान अफगानिस्तान की या तहरीके तालिबान, वो उनको ठोक देगी. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके.